वन एंड गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉर्थ वेल्थ। एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट 2024 जो आज आ चुका है 1 फरवरी को। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज का टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 1 फरवरी 2024 का ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ जाइए चेकआउट करिए नॉर्थ वेल्थ, सब्सक्राइब, डू लाइक एंड ऑल्सो कमेंट बिलो। यूट्यूब पे जाना है आपको, नॉर्थ वेल्थ स्टॉक सर्च करना है, आपको नॉर्थ वेल्थ का ये आ जाएगा। आपको जाना है, वीडियो देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। अब हम लोग आते हैं आज का बजट 2024 के ऊपर। और बजट 2024 जो आया है आज, उस पे जाने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन थे। आज के टॉप गेनर्स में गोदरेज कंज्यूमर है जो कि 7% अप था। करंट मार्केट प्राइस है इसका 1254। सेकेंड स्टॉक अगर हम लोग देखें तो वह मारुति सुजुकी, करंट प्राइस है इसका 10,637 और आज ये 4.43% अप था। थर्ड स्टॉक अगर हम लोग देखें तो वो है कैनरा बैंक, 4% अप विथ CMP 501.50। अगर PNB की बात करें तो ये आज 3% अप था एंड CMP इज़ 118.85। और कंटेनर क्रॉप की अगर बात करें तो वो है 3%, अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 4% अप है और CMP करंट मार्केट प्राइस है 920। और अगर आज का टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें आता है इंडिया सीमेंट जो कि है -7% डाउन, करंट मार्केट प्राइस इज 240। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो ए फार्मा जो कि है -7% डाउन, CMP 1070। वोल्टास की अगर हम लोग बात करें तो वह आज 4% डाउन विद द करंट मार्केट प्राइस इज 1048। जुबिलिएंट फूड की अगर हम लोग बात करें तो वो है आज 3.40% डाउन विथ करंट मार्केट प्राइस इज 500। स्कॉट की अगर हम लोग बात करें तो वह 3.40% डाउन विथ CMP ऑफ 2880। तो आज का तो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स हो गया, बट आप क्या विनर बनना चाहते हैं? अगर विनर बनना चाहते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। और आज हम लोग आते हैं आज का बजट हाईलाइट और इम्पैक्ट। हम लोग एक एक करके स्टॉक पे जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है ग्रीन एनर्जी पे। अगर आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है मेरा तो प्लीज़ जाइए नॉर्थ वेल्थ पे क्लिक करिए, यहाँ बजट 2024 पिक है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। इस पर मैंने पूरा डिटेल्स में बताया कि आगे 2024 में कौन कौन से स्टॉक फोकस रहेंगे गवर्नमेंट के नज़र में और कौन कौन सा स्टॉक जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई ग्रोथ देगा। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस है। और अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से स्टॉक जो है उस जो इम्पैक्ट पड़ा है उस पर, तो पहला बात कर लेते हैं SJVN जो कि आज 3% डाउन है, और अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि है स्लाइटली 0.21%। करंट मार्केट प्राइस है अडानी ग्रीन एनर्जी का 1665। तो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड द मच अवेटेड वायबिलिटी गैप funding for offshore wind without specifying the allocation. This impacted to support offshore wind generation which wasn't taking off. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्टर पे जो कि गवर्नमेंट का किस पे फोकस और किस पे नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ ग्रॉस बोरिंग ऑफ ₹14.13 लाख करोड़ फॉर FY25 लोअर दैन दैट ऑफ FY24। अगर स्टॉक का अगर हम लोग बात करें कि किस किस स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ा है तो सबसे पहला है बजाज फाइनेंस, सेकंड वन इज छोला इन्वेस्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और किस पे है गवर्नमेंट की नज़र, तो ग्रीन एनर्जी, सोलर पुश थ्रू आउट रूफ टॉप सोलराइजेशन 1 करोड़ हाउसेस विल गेट अप टू 300 यूनिट फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। मीन्स 1 करोड़ हाउसेस को मिलेगा 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर मंथ।
कौन कौन से जो स्टॉक है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहला है टाटा पावर, सेकंड वन इज JSW एनर्जी। इसमें एक और स्टॉक है तो टाटा पावर है, उसके साथ है JSW एनर्जी, और थर्ड वन एक और स्टॉक है जो कि है अडानी एनर्जी ग्रीन। तो ये 3 स्टॉक है जो कि आपको फोकस में रखना चाहिए। अगला आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लोअर कैपेक्स स्पेंड, कैपेक्स स्पेंडिंग ग्रोथ ऑफ 12%, अ ट्रेड लोअर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमी स्टॉक ट्रेड मिडली पॉजिटिव। अगर देखें कि कौन कौन से स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ब्रिज हो गया आपका, रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन का आपका जितना आता है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में। अंबुजा सीमेंट हो गया, और भी सीमेंट के और भी सेक्टर हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा, जो कि अगर अंबुजा सीमेंट पे देखें तो ये स्लाइटली अप्रॉक्स 1% अप है, और अगर लार्सन का अगर देखें तो वो -2.35% डाउन है आज। आते हैं नेक्स्ट जिस पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, एविएशन। अगर देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, और एयरपोर्ट, एयरलाइन, ट्रैवलिंग एजेंसी बहुत सारा है, तो धीरे धीरे लोग भी बहुत ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एयरलाइन पे भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो उड़ान स्कीम हैज़ कनेक्टेड न्यू 570 रूट्स टू Tier 2 and Tier 3 cities and doubling the number of airports to 149 in the last 10 years. अगर इम्पैक्ट की बात करें, विल हेल्प इम्प्रूव कनेक्टिविटी, डोमेस्टिक ट्रैवल, इंडिगो कंटिन्यूज टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशरी ऑफ द सेक्टर। अगर हम लोग बात करें एयरलाइन में, तो एयरलाइन में अगर देखा जाए तो इंडिगो सबसे बड़ा हीरो है। अगर देखिए कौन कौन सा स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ा है, तो GMR एयरपोर्ट्स, दूसरा इंटर ग्लोबल एविएशन। अगर देखें दोनों स्टॉक GMR एयरपोर्ट्स 1% अप्रॉक्सीमेटली अप है, और इंटर ग्लोबल की अगर बात करें तो ये 3.50% अप है। नेक्स्ट स्टॉक में जिसमें गवर्नमेंट का सबसे 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 ज़्यादा फोकस है वो है रेलवे। अगर रेलवे की हम लोग बात करें, 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर मार्केट में हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द पॉजिटिव एंड स्टॉक माइट इनडिफरेंट। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी पुराने, तो इंजन के जो पीछे जितने भी कंटेनर हैं तो वो सारे कंटेनर को मॉडिफाई करने का और न्यू कंटेनर डिज़ाइन करने का ऑर्डर मिला है। तो कौन कौन से स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ेगा, रेल विकास पे और IRFC पर, दोनों 3% डाउन है। और नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात की जाए तो वो है डिफेंस में, और डिफेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट 6 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है। अगर बात करें, अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ विथ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर प्राइवेट सेक्टर टू स्केल अप रिसर्च इन सनराइज सेक्टर्स। इम्पैक्ट, दिस कुड बी एन इम्पैक्ट फॉर डीप टेक स्टार्टअप वर्किंग इन द डिफेंस सेक्टर। अगर इंडिया का अगर डिफेंस सेक्टर में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और काफ़ी चीज़ों में इंडिया डोमिनेट कर सकता है वर्ल्ड में। तो इसलिए डिफेंस में इन्वेस्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टॉक की अगर हम लोग बात करें कि किस किस स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो हिंदुस्तान और भारत दोनों का आप देख सकते हैं स्टॉक सही चल रहा है। नेक्स्ट सेक्टर पे आते हैं ऑयल एंड गैस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें भी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सपोर्ट फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस, पुश फॉर मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड पाइप्ड नेचुरल गैस फॉर डोमेस्टिक यूजेस। हर घर में डोमेस्टिक यूज़ करने के लिए जो नेचुरल गैस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और बायोगैस का यूजेस किया जाएगा फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और नेचुरल गैस का यूज़ किया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब को इंक्रीज करने के लिए। हेल्प इन रिड्यूस द कंट्री रिलायंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड रिड्यूस कार्बन इमिशन टू अचीव नेट जीरो टारगेट। अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस और बायोगैस का यूज़ करने से पॉल्यूशन कम होगा इन्वायरमेंट में, तो ये काफ़ी अच्छा है। और
इंपोर्ट करने में भी काफ़ी इजी रहेगा, ट्रैवलिंग करने में भी काफ़ी इजी रहेगा। अगर स्टॉक देखें तो IGL और ONGC मेरे टारगेट पे है, इसको बाई करने का। देखते हैं आगे। नेक्स्ट अगर सेक्टर की अगर बात करें तो पर्सनल वेल्थ है, ड्रॉप ओल्ड टैक्स डिमांड, ओल्ड एंड पेंडिंग केसेस विल ऑफ petty tax demand will be dropped. Some of this demand debate back to 1962. Taxpayer service remains the focus, doing away with past demands in welcome way. So Nippon 3% down, Bajaj Finserv slightly 1% down. Not even 1% down, 0.31% down. अगर देखा जाए तो टैक्स में उम्मीद किया जा रहा था कि कम होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो किस पे गवर्नमेंट का फोकस है, वो है स्टार्टअप्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न होते जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई स्टार्टअप बनते जा रहे हैं। तो फाइनेंस for innovation, corpus of 1 lakh crore with 50 years interest free loans to provide long term financing for the private sector to scale up research in sunrise sector. Positive news for sunrise sector to meet their capital requirement for support for innovation. अगर स्टॉक की बात की जाए तो कौन कौन स्टॉक फोकस में रहेगा, तो वो दो है, एक इन्फो एज है और PB फिनटेक है। और भी स्टॉक हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं। अगर बैंकिंग में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HDFC बैंक, SBI और भी बहुत सारे PNB बैंक और भी बहुत सारे हैं। क्योंकि बैंक जो है वो HDFC अगर बैंक की हम लोग बात करें तो वो इंडिया का जो वेल्थ है उसमें 9% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ अकेला HDFC बैंक का है। और अगर दूसरा अगर बात करें तो वो है एक एशियन पेंट का, क्योंकि जो इंडिया का जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा HDFC बैंक और एशियन पेंट्स के थ्रू ही आती है, और भी कई सारे सेक्टर हैं जिनसे आती है। बैंकिंग में देखें नॉन इंटरेस्ट इनकम, फिस्कल डिफिसिट एंड लोअरिंग ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग विल सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स। रैली इन दिस शुड सपोर्ट नॉन इंटरेस्ट इनकम ऑफ बैंक्स। एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, और 1-2 साल से फोकस बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़, प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इंक्लूड स्टोरेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, improve rural income, push agriculture activity, positive for agri stock and consumption stock। कावेरी सीड्स स्टॉक है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें कि काफ़ी ही सारा बेनिफिट मिलेगा इन सेक्टर को, इन स्टॉक को और फार्मर को भी। अगेन एग्रीकल्चर पे फोकस है गवर्नमेंट का, फोकस ऑन बायो एग्री इनपुट फॉर सेविंग सॉइल। बायो एग्रीकल्चर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फसल होता है, जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स और जो सॉइल है, ये सब हेल्दी हो, इसलिए बायो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है। दो गवर्नमेंट पुशेस बायो एग्री इनपुट्स विल हेल्प 1 करोड़ फार्मर अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। अगर देखें तो इसमें कौन कौन से स्टॉक हैं, पहला ये है कोरोमेंडल इंट एंड फर्ट एंड केमिकल। रियल एस्टेट पे ये काफ़ी आगे मैं इस वीडियो पे बात करूंगा, क्योंकि अब मैं इसको फास्ट करूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला है रियल एस्टेट, हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास, टू हेल्प डाइवरिंग मिडिल क्लास लिविंग इन रेंट हाउसेस और स्लम्स और चॉल्स टू बाई एंड बिल्ड देयर ओन हाउस। अगर स्टॉक का अगर बात करें तो शोभा एंड गॉडरेज प्रॉपर्टीज। टूरिज्म पे है गवर्नमेंट का फोकस, डेवलपिंग टूरिज्म। अगर स्टॉक की बात करें कि कौन कौन से स्टॉक हाईलाइट्स हैं, वो है EIH, IEX और इंडियन होटल्स। कंजम्पशन की अगर बात की जाए तो नो टैक्स रिलीफ फॉर सैलराइड, नो चेंजेस इन टैक्स रेटेड मिडिल क्लास सैलरीड टैक्स पेयर वेयर होप फॉर सम रिलीफ अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। M&M फाइनेंशियल एंड हीरो मोटर कॉर्प। तो गवर्नमेंट जो है वो 6.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की है इसमें। ठीक है, करें तो वो है कंस्ट्रक्शन में, रोड्स
एंड हाईवेज के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी आपको बता रहा था बजट 2024 का हाइलाइट्स में, उसमें गवर्नमेंट ने 2.78 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। रेलवेज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है 2.55 करोड़, ठीक है। अगर देखा जाए कंज्यूमर फेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है 2.13 करोड़ का। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर देखें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इसमें 2.3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। रूरल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें 1.77 करोड़, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में 1.68 करोड़ का, कम्युनिकेशन के थ्रू 1.37 करोड़ का, और अगर बात की जाए एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर की अगर बात की जाए तो उसमें 1.27 CR का। तो ये है जो कि बजट 2024 में कहाँ कंट्रीब्यूशन हुआ है मनी का, वो है। और हम लोग बात करें कि कौन कौन से स्टॉक पे अगर हम लोग का फोकस रहेगा तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हैं। सबसे पहला होगा AWL, IEX, गेल, हुडको, आयरेडा, और कौन कौन से स्टॉक हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मे बी इसका पार्ट 2 आएगा तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा। अब आते हैं स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर कि कौन कौन से 2024 बजट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर। अगर हम लोग इसकी बात किया करें तो सबसे पहला है IEX। अगर IEX का अगर हम लोग देखें स्टॉक करेंटली मार्केट प्राइस अगर इसका है वो है 46.25। ये आज का अगर हाई अगर देखें वो आज का हाई लगाया था 48, अप्रोक्स 50 कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि इजी माई ट्रिप क्या करता है, ये ट्रैवलिंग स्टॉक है तो ये उस चीज़ पे फोकस करता है, उस सेक्टर पे फोकस करता है, तो ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा बूस्ट है। आप अभी इसको यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। इसका वैल्यूएशन भी सही है, स्टॉक भी सही है, कंपनी फंडामेंटल सब कुछ इसका अच्छा है। अगर बात किया जाए अगर ये लेवल 45 पे आता है तो ये डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं, और अगर ये और फर्दर डाउन जाता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम लोग बात करें तो वो है AWL। तो यहाँ पे AWL का फोकस बना रहेगा गवर्नमेंट पे क्योंकि, और अडानी ये काफ़ी हाई रिस्क स्टॉक है, सेक्टर है अडानी का। अब अडानी का कोई भी स्टॉक आप उठा लो, ठीक है। अगर इसका बात करें तो AWL ये अभी सही इसका प्राइस चल रहा है 350। अगर अभी तक आप लोग बाई नहीं किए तो बाई कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे आप बाई कर रहे हो। फाइनेंशियल आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से डिस्कशन कर सकते हो, रिसर्च आप अपना खुद का कर सकते हो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, किसी पे भी भरोसा करके नहीं। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। मेरा एवरेज है वो था, मेरा एवरेज जब ये स्टॉक जब ये काफ़ी ऊपर था, मे भी 1 साल पहले जब ये 500 तब मैं इसको लिया था 300 समथिंग पे, और तब से स्टॉक मेरे पास है, सेल नहीं कर पाया था, तो तब से मैं इसको देखता हूँ बाई करने का। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखें तो वो हो जाएगा रेलवे का। तो RVNL का अगर स्टॉक अगर हम लोग देखें, अगर इसको वीकली पे लगाते हैं, वीकली चार्ट देखें तो ऑलरेडी स्टॉक बूम कर चुका है, तो वेट करो इसको रिट्रेस करने का। ऑलरेडी रिट्रेस किया था 264 लेवल तक। अगर ये वापस ब्रेक डाउन करता है तो इसका जो नेक्स्ट मैं कहूँगा वैल्यूएबल अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 200 से लेके आप 150 का वेट करो। जब ये इस रेंज में आ जाए तो आप बाई कर सकते हो। अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो वो आ जाएगा आपका को। अगर हुडको की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी ये आज मतलब इनसेन ये बूम किया है, 20% अप, इनसेन। तो इसको वीकली पे हम लोग देखते हैं, ये ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी बूम कर चुका है और ये आगे भी बूम करेगा। मेरे को नहीं लगता अभी प्रॉफिट बुकिंग होगा इसका। अगर नेक्स्ट लेवल देखें तो मे बी 210 तक ये जाएगा, 210-12, उसके बाद मे बी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको अगर हुडको में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ 100 रिट्रेस का वेट करो। 150 से लेके और 75 से लेके आप 150 का रेंज है, आप इसमें अगर रिट्रेस होकर अगर आता है बाई कर सकते हो। डेफिनेटली बाई है, मस्ट बाई है, क्योंकि जो PM मोदी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो वहाँ पे सूर्य उदय योजना कुछ स्टार्ट हुआ था। बेसिकली सोलर प्लेट पे, सोलर पैनल पे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस था। तो ये सिर्फ इंडिया का ऐसा स्टॉक है जो कि उस सेक्टर में है जो कि हैंडल करता है सारा फाइनेंस से लेके सब कुछ। तो ये बहुत ही मस्त स्टॉक है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो वो है आयरेडा।
अगर आईरेडा की अगर हम लोग बात करें तो ये भी स्टॉक काफ़ी बूम कर चुका है, तो ये अब डेफिनेटली ये रिट्रेस होगा। रिट्रेस होकर अगर ये वापस अगर बैक टू द लेवल ऑफ आता है 170 मस्ट बाई है, और नीचे फर्दर जाता है मस्ट बाई है। वैसे इसका वैल्यू बाइंग तो नहीं है अभी डेफिनेटली नहीं कर सकता वैल्यू बाइंग, क्योंकि अगर मैं पहले भी इस पे रीड कर चुका हूँ। तो अगर वैल्यूएबल अगर आप देखोगे कि इसका वैल्यूएबल अगर स्टॉक मतलब ये इसका वैल्यू कहाँ है, कहाँ पे आप ले सकते हो, तो वो मेरे ख्याल से ये है अगर लेवल है 116, उसके बाद अगर ये फर्दर और डाउन होता है तो वो है लेवल 104, 103, 104, 103, और अगर ये फर्दर और डाउन जाता है तो फिर उसके बाद इसका जो लेवल आता है वो आता है आपका 95। तो अगर ये सब लेवल अगर डाउनफॉल होकर अगर टच करता है मस्ट बाई, नहीं तो अगर आपको अगर बाई करना है तो 150 के रेंज में आप बाई कर सकते हो। आई एम नॉट एडवाइजिंग टू बाई, जस्ट मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग और डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट स्टॉक है गेल। गेल पे बड़ा ही फोकस है क्योंकि ये काफ़ी सारे सेक्टर पे इम्पैक्ट होता है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, बायोगैस, और आप जो भी मीन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर स्टॉक का बात करें तो मे भी ये जनवरी में 24 जनवरी से पहले अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 150 के आसपास था और ये 175 तक ये जा चुका है। तो स्टॉक में डेफिनेटली अभी रिट्रेसमेंट होगा, तो रिट्रेस होकर अगर आता है 150-60 के लेवल पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। मैं मार्क कर देता हूँ, 160 पे आप बाई कर सकते हो। अगर नेक्स्ट अगर इसका जोन अगर देखें बाई करने का 156, नेक्स्ट अगर देखें तो वो आएगा 150, और अगर इससे भी अगर आपको नेक्स्ट अगर जाना है तो वो आएगा फिर आपका यहाँ 144, और इससे जो भी फर्दर डाउन होगा आप बाई कर सकते हो। अगर नेक्स्ट अगर स्टॉक की हम लोग बात करें तो IEX का हम लोग कर चुके हैं, सबका हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ स्टॉक पे। सो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक पे अगर हम लोग बात करें तो वो है टाटा पावर। अगर टाटा पावर पे हम लोग देखें तो जो अगर आपको सेफली अगर इन्वेस्ट करना है, जो स्टॉक हाईली वोलेटाइल नहीं है, जिसमें आपको लगता है जैसे अडानी है वो हाईली वोलेटाइल है, हाई रिस्की है, पर अगर टाटा पावर की बात करें तो ये हाईली वोलेटाइल नहीं है, रिस्की बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी स्लोली चलता है स्टॉक। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे भी इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका है, तो आप वेट करो लेवल 300 आने का, 300 से 325 और 325 to 350 इस रेंज में अगर आता है तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो अगर इस रेंज में अगर आता है अगर स्टॉक तो आप डेफिनेटली बाई करो, क्योंकि ये जो है वो कंसोलिडेट फेज़ है। अगर ये जैसे अगर ड्रॉप डाउन होकर अगर आता है स्टॉक अगर फॉल करता है तो मस्ट बाई है, आप इसमें बाई करो। 2-4 साल के लिए छोड़ दो, क्योंकि कोई भी अगर अभी इलेक्शन होगा, कोई भी जीते कोई भी पार्टी, तो क्योंकि फोकस है इस पे तो ये सेक्टर बूस्ट करेगा ही करेगा। अगर और जाने से पहले मैं एक और बात बता दे रहा हूँ कि वैलेंटाइंस डे का बेस्ट स्टॉक पिक वीडियो आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है, और वैलेंटाइन वीक स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। हैव अ गुड डे, सी यू। और ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है। इसी वजह से हैव अ गुड डे, सी यू, गुड नाइट।